वाइड सिलेबस को एक तरफ लेना टीचर्स की मेंटरशिप के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो वो बखूबी इनके साथ भी रहा होगा। तो क्या स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान था, वो मैं जानना चाहूँगी अंशु आपसे। हम अगर बिना प्लान के पढ़ाई करने बैठे तो इतना प्रोडक्टिविटी के साथ रिजल्ट्स नहीं आते। तो उसके लिए अपनी जो स्टडी है उसको प्लानिंग्स में, ठीक है, मैंने जो ऐसे में प्लानिंग्स बनाती थी। तो क्योंकि हम टाइम टेबल बनाते हैं तो एक दिन का बनाया, एक दिन जो हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया कि 10 डेज़ को फिक्स किया कि 10 डेज़ में ये चैप्टर मुझे फिनिश करने हैं, और उन चैप्टर्स को डेट्स में डिवाइड किया कि जैसे 2 चैप्टर एक पर डे, ऐसे किया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरे जो चैप्टर्स है, क्योंकि कई बार हम करते हैं तो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाते एक दिन में, तो वो जो कंटेंट है, वो जो टॉपिक्स है वो रह जाते हैं। फिर एग्जाम्स के टाइम पर वो एकदम याद आते हैं ये टॉपिक तो हमने किया ही नहीं था। तो एक तो आप 10 डेज़ का बनाओगे तो सिर्फ 9 डेज़ का फिक्स करो, और जो लास्ट डे है उसको छोड़ दो, मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं करना। आपके पास जो बचेगा, जितने टॉपिक्स आपके बचे हैं 9 दिन के अंदर, उसको फिर आप उस 10वें दिन में ट्राई कीजिए, और अगर आपके हो जाता है कंप्लीट पूरा 9 दिन में तो फिर रिवीजन कीजिए उस लास्ट डे में। ये तो था कि मतलब प्लानिंग कैसे करनी, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप स्टडी कर नहीं सकते हो, प्लानिंग के साथ ही स्टडी करनी है। दूसरा है कि मैंने बोला था PYQs करना है, तो PYQs करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से 70% सिलेबस अब आपका रिपीटेशन होता है। भी क्वेश्चन आया था क्विट मूवमेंट का, वो भी बॉक्सेस के अंदर ही था। तो बॉक्सेस को भी पढ़ना है, और PYQs से एनालाइज हो जाता है कि किस पॉइंट से जो अपना बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, वो कहाँ से पेपर को बना सकता है। और मैम जो रिवीजन है, रिवीजन एब्सोल्युटली स्टडी प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिवीजन हमें बहुत टाइम करना चाहिए क्लास 10th में, जो कि NCERT का रिवीजन होता है मेनली। तो फर्स्ट टाइम जब आप अपना रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता। सेकंड टाइम में लगेगा कि हाँ आता तो है, लेकिन आप अपनी गलती मिस्टेक्स को पहचानना शुरू करोगे, फिर रेक्टिफाई करना शुरू करोगे। तो जब आप लास्ट टाइम पे जब पहुँचोगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं और आप सिलेबस पढ़ लेते हो फिर भी मार्क्स नहीं आते, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम पे हो, अभी आप रिवीजन करते जाइए धीरे धीरे। लास्ट में आपके एग्ज़ाम्स में देखना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि रिवीजन जो है वो परफेक्ट बना देगा। एक तो आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा बहुत अच्छे से, और एक आप चीज़ों को मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा ना आपके NCERT में से, आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड तो कहीं से भी बना सकता है पेपर, ठीक है। और जो टीचर्स हैं उनको तो बहुत सपोर्ट था, जैसे कि एग्ज़ाम्स हमारे बहुत सारे हुए थे, प्री बोर्ड्स हुए थे, मेजर एग्ज़ाम्स हुए थे, आपके भी हुए होंगे एब्सोल्युटली। तो उनमें कम मार्क्स आए होंगे, ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, मैटर नहीं करता वो, बस कि आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम सारे देने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि 3 घंटे में मुझे कैसे पेपर करना है, जो बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल जो कि अंशु ने फॉलो किया है इन हर क्लास 10, इसमें एक साइड पे उन्होंने पूरी डेट्स लिखी है। इन द सेकंड कॉलम शी हैज रिटन स्लीपिंग आवर्स एंड देन डिस्ट्रैक्शंस। आप भी इस तरह का एक टाइम टेबल अपने स्टडी टेबल पे या घर पे जहाँ पे आप यूजुअली जाते रहते हैं वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और इससे आपको बखूबी पता चल जाएगा कि वेयर एग्जैक्टली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, या फिर क्या डिस्ट्रैक्शंस है आपकी लाइफ में। पढ़ाई करनी ही हमने टीचर से डिस्कस करा था। टीचर्स ने हमें बताया कि जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं ना, उनमें से कुछ चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, कुछ का कम है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा टफ एंड डीप क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। उससे हमें पता लगा कि कौन से चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा टाइम डिमांड करते हैं, ज़्यादा अटेंशन डिमांड करते हैं। तो उसके बाद हमारे टीचर्स के साथ साथ हमारे निम्फ के मैनेजमेंट ने भी हमारी बहुत हेल्प करी थी। हमारे हर संडे टेस्ट होते थे, और संडे टेस्ट हम स्किप भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि संडे टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। संडे टेस्ट आपको ये सिखाते हैं कि आपको किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है। 3 घंटे के अंदर आपको 2.5 घंटे के अंदर आपको अपना पेपर फिनिश करना है, और बाकी के जो टाइम होगा उसमें आपको अपना पेपर वापस से रीचेक करना है। और फिर संडे टेस्ट के बाद हमारे एनालिसिस रजिस्टर मैम ने बनवाया था, HOD मैम ने, जो कि हमारे वीकली चेक होता था। उसमें क्या होता था, जब हमारे संडे टेस्ट का रिज़ल्ट आया उसके बाद कुछ तो मिस्टेक्स हुई होगी, मार्क्स तो कटे ही होंगे, तो जहाँ मार्क्स कटे उसको अपने एनालिसिस रजिस्टर में लिखो, और उससे तुम्हें पता लगा कि मेरे कौन से कॉन्सेप्ट्स अभी भी वीक हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स मुझे अभी फोकस करना है, और एग्ज़ाम्स के टाइम पे उन कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है।